2019 का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। आपका प्रश्न पुत्रिका संकेत जो है आपका पी है। पर्यावरण ईवीएस से संबंधित आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर चलेंगे जो कि आपके ऑफलाइन एग्जाम में आए हुए हैं और आपके इसमें से प्रश्न होने की रिपीट होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। अब चलते हैं प्रश्न आपका पहले की तरफ। पर्यावरण का प्रश्न पहला आपका 61 है। क्या है कि आपका निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। प्रश्न आपका पहला कह रहा है कि पेट्रोलियम से प्राप्त क्या नहीं होता है। कह रहा है ऑप्शन डीजल है, मोम है, ग्रीस है, कोयला है। तो आप जानते हैं कि डीजल एक पेट्रोलियम का ही पार्ट है, मोम आपका तरल होता है, यह भी आपका एक पेट्रोलियम का ही पार्ट है, ग्रीस जो गाड़ी के चैन में दिया जाता है यह भी एक पेट्रोलियम का ही पार्ट है। तो कोयला आपका क्या है जो कि आपका पेट्रोलियम का पार्ट नहीं है, तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न 62 की तरफ। प्रश्न 62 आपका कह रहा है निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है दिवाली, जो कि दिवाली आप जानते हैं अमावस्या को अंधेरी वाली रात में होता है, तो पूर्णिमा मतलब उजाले वाले रात में, तो दिवाली पहले ही ऑप्शन में आ गया, कट जाएगा। होली तो आपका पूर्णिमा को होता है, सही है, लेकिन महाशिवरात्रि 13वें दिन होता है, मतलब कि आपका पूर्णिमा को महाशिवरात्रि नहीं होता, इसलिए भी आपका ऑप्शन क्या होगा, कट जाएगा। चौथा में दिवाली है आपका महाशिवरात्रि जो कि पूर्णिमा का नहीं होता, चौथा भी कट जाएगा। तीसरा आपका होगा होली पूर्णिमा होता है, रक्षाबंधन भी पूर्णिमा को होता है, गुरु नानक जन्म दिवस भी पूर्णिमा को होता है, इसलिए आपका 62 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। चलते हैं आपका प्रश्न 63 की तरफ। 63 आपका प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर पाए जाते हैं। मतलब कह रहा है कि इसमें से जो राज्य दिए गए वह कौन सा ऐसा राज्य है जो कि अरब सागर के समुद्र तट पर पाए जाते हैं। तो आप जान लीजिए अरब सागर के तट पर 5 राज्य पाए जाते हैं, जो कि आपका पश्चिम का अपने क्षेत्र में जो पश्चिम वाला भाग होता है उसे अरब सागर कहते हैं, पूर्व में आपका क्या है, बंगाल की खाड़ी है। तो अरब सागर के 5 राज्य हैं जिनका ट्रिक है कि गरम, माहौल, गोवर्धन, काका। गरम माने हो गया गुजरात, माहौल माने महाराष्ट्र, गोवर्धन माने गोवा, का माने कर्नाटक और का माने केरल। तो पहला आपका है कर्नाटक, केरल, गुजरात। इसके बाद कह रहा है आंध्र प्रदेश, तो आपका यही ऑप्शन हो गया, तीनों हमने बताया गरम, माहौल, गोवर्धन, काका, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो आपका कर्नाटक, केरल, गुजरात ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला। बस आप याद करे रहिए ट्रिक क्या है, गरम, माहौल, गोवर्धन, काका, ये 5 राज्य इधर खो गए, और तब आओ बंगाल, तब माने तमिलनाडु, आओ माने आंध्र प्रदेश और ओ माने उड़ीसा, बंगाल माने बंगाल। 4 राज्य आपके क्या हो जाएंगे, वहाँ के हो जाएंगे आपके, मतलब कि पश्चिम बंगाल के हो जाएंगे। अब चलते हैं आपका प्रश्न नंबर 64। कह रहा है हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। कह रहा है उत्तर प्रदेश के पश्चिम में। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में क्या होता है आपका, महाराष्ट्र वो आते हैं, पंजाब आएगा, ये सब आएंगे, तो ये नहीं होगा। कह रहा है पश्चिम बंगाल के पूर्व में, पश्चिम बंगाल के पूर्व में आपके अरुणाचल प्रदेश ये सब आ जाएंगे, वहाँ नहीं होगा। उड़ीसा के उत्तर में, उड़ीसा के उत्तर मतलब आपका वही आ जाएगा, बिहार वाला पार्ट आ जाएगा, और पश्चिम बंगाल आ जाएंगे, यह भी नहीं होगा। तो आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा छत्तीसगढ़ के पूर्व में। 64 का क्या हो जाएगा, उड़ीसा के उत्तर में। आपका 64 नहीं है, यहाँ पर मिस्टेक है, आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में। अब चलते हैं आपका प्रश्न नंबर अगले की तरफ 65 के। कह रहा है कि आप यक्ष पर स्थित है, ठीक है, और आपका विद्यालय मतलब वाई पर स्थित है, तो आपका यहाँ पे क्या करना है, आपका रीजनिंग ट्रिक है, आप इसको देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका जो रीजनिंग पर नहीं है। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 67 की तरफ। कह रहा है हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों आदिवासी को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक यूनिट अथवा इकाई में, जिसे टिन कहते हैं, आवंटित की जाती है। टिन क्या है, टिन मतलब होता है कि एक टिन जो बीज दिया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, टिन खेती कहते हैं। मतलब एक टिन में जितना दूर तक बीज बोया जाता है उसको एक टिन खेती का बीज कहते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। वह भूमि जिसकी बीमारी 100 × 100 है, तो देखते हैं ऑप्शन क्या होगा। वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है, तो हमने बताया कि एक टिन जिस पर बीज बोया जाता है उसको क्या कहते हैं, टिन खेती कहते हैं। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा। अब चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 68 की तरफ। कह रहा है नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत की टीले कहा जाता है
पाए जाते हैं। तो प्रश्न आपका 68 कह रहा है वह कौन सा स्थान है जहाँ रेत के पहाड़ या रेत के टीले पाए जाते हैं। तो आपका काबुल होगा, आबू धाबी होगा, बर्लिन होगा, थिम्पू होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आबू धाबी। प्रश्न 69 की तरफ चलते हैं। कह रहा है हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25-30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारणों को चुनिए। मतलब कह रहा है कि पहले पानी होता था लेकिन अब सूख गया है, तो कुआं सूखने का क्या सही कारण हो सकता है। कह रहा है जिन झीलों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं है। कह रहा है झीलों में जो वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब क्या है वो आपका वहाँ पर नहीं होता है। दूसरा फिर कह रहा है कि आपका कि पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोल, तार, सीमेंट से ढक दिए गए हैं। चलिए अच्छा, फिर अगला देख लेते हैं। कह रहा है कि कुओं का उपयोग कोई नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियां लगी हैं। तो भैया इससे कोई मतलब नहीं, टोटी से लगने से आपका पानी सूखने का कोई तात्पर्य नहीं होता है। इस ऑप्शन को हम सी क्या करेंगे, हटा देंगे। अब यहीं पर आप देख लीजिए, जब हम सी को हटा देते हैं तो कौन कौन सा आपका ऑप्शन बच जाएगा और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ए बी सी पहले में है, दूसरे में है आपका बी सी डी और तीसरे में सी डी ए। तो ये तीनों कट जाएंगे, चौथा क्या बचेगा, ए बी डी बचेगा। ओके, अब चलते हैं प्रश्न नंबर आपका 70 की तरफ। कह रहा है पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है क्योंकि 70 आपका कह रहा है कि पर्यावरण संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के रूप में नहीं रखा गया है क्योंकि। तो देखिए क्या इसमें हो सकता है। कह रहा है सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है। फिर अगला कह रहा है इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं। आगे कह रहा है यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है, यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। अब देखिए पर्यावरण अध्ययन में संकल्पना और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के रूप में नहीं रखा गया है क्योंकि रीजन इसका यह है कि छोटे बच्चे हैं वो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को समझने में असक्षम है, इसलिए उनको ध्यान में रखते हुए सिलेबस को बनाया गया है। इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, इस आयु के वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते, मतलब समान रूप से देखते हैं। अब चलते हैं, आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न 71 की तरफ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कक्षा फर्स्ट और कक्षा सेकेंड के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है। तो कह रहा है कि आपका जो कक्षा 1 और कक्षा 2 के बच्चे, इसमें से कौन सा संदर्भ आपका सच होगा, जो नीचे दिया गया है। कह रहा है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। तो दूसरा कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। तीसरा कह रहा है कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। फिर कह रहा है कि कक्षा 1 और 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है। तो आसान नहीं है, इसको हटा देंगे। कह रहा है एक विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है, ये केवल एक विषय की बात कर रहा है, इसलिए इसको भी हटा देंगे। ऑप्शन आपका पहला क्या कर रहा है, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। तो आपका यह भी ऑप्शन नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न आपका हम 72 की तरफ। 72 आपका क्या कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है क्यों। तो आपका ऑप्शन क्या दिया है कि पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए, बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंत संबंधित समझ के विकास के लिए। उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान होता है। तो देखिए थीम इसलिए किया गया जिससे बच्चे क्या हों, उनके मुद्दों और उनके क्या है कि उससे संबंधित जो चीज़ें हैं उसको आसानी से समझ सके, इसीलिए थीम को लाया गया है। इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न 73 की तरफ। प्रश्न 73 आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। कह रहा है जो आपके 6 मुख्य थीम हैं उनमें से आपका एक क्या नहीं है। तो देखते हैं, कह रहा है भोजन, आवास, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, काम और खेल। तो आपका भोजन भी एक क्या है, मुख्य थीम का है, आवास भी एक मुख्य थीम का है, हम कैसे चीज़ें बनाते हैं यह भी मुख्य थीम का है, चौथा आपका मुख्य थीम का नहीं है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथा। प्रश्न 74 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 74 कह रहा है आपका
निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। प्रश्न 74 आपका कह रहा है पर्यावरण संबंध के सच में के संदर्भ में सच नहीं। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत होती है। हाँ, ये आपका सच है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। भाई ये भी सच है, एक बच्चे उस पर क्या है बाल मतलब केंद्रित रहते हैं। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। सच है, पर्यावरण से जब बच्चे प्रेरित होंगे तो आसपास में क्या करेंगे, कुछ क्रियाकलाप करेंगे, जैसे पेड़ लगाना आदि चीजें। चौथा कह रहा है पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और भाषाओं पर बल देता है। भैया यह आपका नहीं होगा, वर्णन और भाषा से पर्यावरण का कोई लेना देना नहीं है। प्रश्न चलते हैं 75 की तरफ। प्रश्न 75 कह रहा है आपका निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न 75 कह रहा है निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब ज्ञान की रचना में क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको ऑप्शन बता रहा है आपका। कह रहा है बच्चे की सक्रिय भागीदारी। दूसरा कह रहा है बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना। फिर कह रहा है आपका पर्यावरण अध्ययन को कक्षा 4 की दीवारी से बाहर सीखना। इसके बाद कह रहा है कि बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। अब देखिए कह रहा है बच्चों की सक्रिय भागीदारी। भाई बच्चे जब सक्रिय होंगे तो पर्यावरण सीखने में मदद होगा। कह रहा है बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना। तो शिक्षकों के ज्ञान से बच्चों के ज्ञान से जोड़ने का कोई खास तात्पर्य नहीं। बच्चे अगर एक्टिव होंगे तो ऑटोमेटिक वो सीखना शुरू करेंगे, इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा, बी कट जाएगा। कह रहा है पर्यावरण अध्ययन को कक्षा 4 की दीवारों से बाहर सीखना। भाई जब आप बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो क्या करें, कुछ बाहरी माहौल से भी क्या करें, इंटरफेयर करें। कह रहा है बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। भाई विद्यालय में जो ज्ञान दिया रहा है और जा रहा है और जो गांव में मतलब चीजें हैं उनसे जोड़ करके ज्ञान संबंधित करेंगे, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए सी डी। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न 76 की तरफ। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है, मतलब पर्यावरण अध्ययन बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या हो सकती है। किस्से कहानियाँ, पठन पाठन पुस्तक, पाठ्य पुस्तक का पठन, शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, कक्षा निदर्शन। देखिए कहानी बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है, आप जानते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, किस्से कहानियाँ हो जाएगा। आंख बंद करके टिक मार दीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 77 पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तक और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि कह रहा है कि आपको प्रोत्साहित बच्चों को करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, ऑप्शन आपका दे रहा है। पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है, तो आपका कह रहा है कि यही दोनों स्रोत नहीं है, ये एक ऑप्शन यह हो गया। फिर दूसरा कह रहा है कि यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा। यह आपका सही होगा। भाई पर्यावरण अध्ययन के लिए माता पिता और समुदाय भी उसमें क्या होते हैं, विकास करते हैं, भागीदारी रखते हैं। फिर इसके बाद आपका कह रहा है ऑप्शन 77 में कि सी ऑप्शन, यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि के जानने का अवसर देगा। भाई शिक्षक जानेंगे एक बच्चा मतलब समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, ये भी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। भाई सौंदर्यगत मतलब क्या वो बहुत सुंदर रहेंगे तभी उनका विकास होगा, ये चीज़ आपका क्या होगा, गलत होगा। तो आपका इसमें ए गलत हो जाएगा और डी गलत हो जाएगा। ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा, तब पहला ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी, बी और सी। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। प्रश्न 78 की तरफ चलते हैं। कह रहा है एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है, बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन। ठीक है, कह रहा है बच्चों की प्रक्रिया और कौशलों का आकलन। चलिए अच्छा देख लेते हैं। भाई यह होना चाहिए। फिर दूसरा कह रहा है बच्चों को खोजने का अवसर देना, यह भी अच्छी बात है, होना चाहिए। कह रहा है बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, उन्हें अपनी ज्ञान का अवसर मतलब देने का वो होता है, मतलब उन्हें देंगे तभी वो बच्चे अपने ज्ञान को बता सकते हैं, यह भी ऑप्शन आपका होगा। कह रहा है बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। भैया बच्चों में जब उनको विभेद करेंगे, विभेदीकरण नहीं होना चाहिए, इसलिए आपका डी वाला ऑप्शन कट जाएगा, बाकी तीनों सही हो जाएंगे। तो इसलिए ऑप्शन आपका इसमें कौन हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न आपका 79 की तरफ। कह रहा है एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है, तो कहने का मतलब है, अब ध्यान दीजिए ऑप्शन में आपको इसको।
तो 79 पर आप फोकस करिए, क्या होगा आपका ऑप्शन। कह रहा है सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, मतलब कि यह जो साथ साथ सभी बच्चे हैं एक दूसरे में सहपाठी अधिगम को मतलब समर्थन करता है, तो आपका सत्य होगा। फिर कह रहा है कि यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है, मतलब कि सामाजिक माने कि उनको सबके माहौल से जोड़ता है, यह भी आपका सही है। कह रहा है समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। कह रहा है समूह अधिगम बिना बोझ के, बच्चों को बोझ से कोई लेना देना, मतलब कि जैसे आपका वो सीख रहे हैं तो बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है, तो यह आपका कोई बात नहीं है। फिर इसके बाद चलते हैं आपका डी नंबर का रहा कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में एक महत्वपूर्ण युक्ति है। तो भैया हम बच्चों को जब प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं तो आपका यह डी वाला भी ऑप्शन क्या होगा, कट जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन होगा ए और बी मिलाकर होगा, तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा है, पहला, तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न 80 की तरफ। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए। कह रहा है पर्यावरण के अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए। क्या, न्याय और समानता के प्रति सरोकार। भाई बच्चों में अगर न्याय और समानता नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, यह होना चाहिए। सहभागिता, यह भी होना चाहिए। प्रश्न पूछना चाहिए बच्चों से, याद करना यही नहीं होना चाहिए, उनको संकेत नहीं देना चाहिए, किसका संकेत यह होगा आप, ठीक है। आगे आपका इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगी। 81 पर चलते हैं प्रश्न। कह रहा है पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्वतः आकलन है इसमें, कह रहा है आकलन करने के लिए जो अवसर देना चाहिए उसको क्या कहते हैं, या स्वतः आकलन है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, CCE होगा। कह रहा है सीखने के समान आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन। तो बच्चे जो स्वतः आकलन से सीखते हैं उसे कहते हैं सीखने के लिए समान आकलन, मतलब सभी को एक समान आकलन देना चाहिए। इसलिए आपका क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। प्रश्न 82 की तरफ चलते हैं। रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है। रेटिंग स्केल में कह रहा है प्रश्न 82 में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है। लिखित, अवलोकन, जांच सूची, अधिविन्यास। रेटिंग मतलब कि किसी का हम जांच पड़ताल निरीक्षण कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, तो आपका इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, अवलोकन हो जाएगा। भाई हम उसको रेट दे रहे हैं देखकर, तो क्या हो जाएगा, अवलोकन हो जाएगा। प्रश्न दूसरा आंसर। 83 आपका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का एक उद्देश्य नहीं है। 83 में पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। क्या, बच्चों को जिज्ञासा और सृजनात्मक का विकास का पोषण करना, यह आपका है। परिवेशी मुद्दों पर जागरूक का विकास करना, यह भी बच्चों के अंदर होना चाहिए। बच्चे को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना, यह भी होना चाहिए। बच्चे को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान के लिए प्रोत्साहित करना। भैया बच्चे छोटे, उन्हें पहले से रटाना शुरू कर देंगे आप, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, ये नहीं हो जाएगा। अब चलते हैं 84 की तरफ। कह रहा है पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप। निम्नलिखित में से कौन सा से संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र के पढ़ने के द्वारा हो सकता है। तो आपका कह रहा है कि इसमें कौन सा आकलन हो सकता है। अवलोकन और अभिलेखन, बच्चे देखेंगे और लिखेंगे, यह भी होगा। अभिव्यक्ति, उसको प्रदर्शित करेंगे, यह भी होगा। विश्लेषण मतलब कि वो बताएंगे क्रियाकलाप, उसमें विभेद यह नहीं हो सकता है। प्रयोग करना, बच्चे प्रयोग भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, विश्लेषण मतलब उसमें वो क्रियाकलाप करेंगे, हो सकता है। प्रयोग करना, बच्चे छोटे हो प्रयोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपका क्या होगा, ऑप्शन डी आपका नहीं होगा। बाकी तीनों ऑप्शन होंगे, तो इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसमें ए, बी और सी हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 85 की तरफ। कह रहा है किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेषण करने के लिए यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। मतलब कह रहा है कि पर्वतीय वह क्षेत्र है जहाँ पे लोगों ने अपने घर पत्थर, लकड़ी, मिट्टी और चूने से बनाए। यह घर 2 मंजिले होते हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते तथा जरूरत की सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश के हो सकते हैं। तो आपका देखिए 85 में ऑप्शन आपका क्या होगा, बताइए। 85 में ऑप्शन क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश। आपका अरुणाचल प्रदेश में आपका यह ऑप्शन नहीं होगा। मेघालय, इसके बाद कह रहा है हिमाचल प्रदेश, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, जम्मू और कश्मीर। चलते हैं 86 की तरफ। कह रहा है झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए विचारों कीजिए। ठीक है, झूम खेती का मतलब होता है एक जगह खेती करना और इसके बाद वहाँ से मतलब कि कुछ दिन के लिए छोड़ देना। तो देखिए प्रश्न 86 आपका क्या है।
कह रहा है एक फसल प्राप्त कटने के बाद जमीन को कुछ सालों के लिए ऐसे ही छोड़ देते। भैया हमने कहा झूम खेती, एक फसल काटने के बाद कुछ दिनों के लिए छोड़ देना, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका इसमें, केवल डायरेक्ट आपका पहला ही हो जाएगा और आपको आगे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब चलते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। करा नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। आपका केरल है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, तमिलनाडु है। तो कह रहा है यह किस क्षेत्र का भोजन हो सकता है। पश्चिम बंगाल में आपका क्या होता है, मछली ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। और आपका यहाँ पे क्या है, आपका बिहार में होगा नहीं, तमिलनाडु में होगा नहीं, कौन सा स्थान हो जाएगा, केरल हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न 88 की तरफ। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वे हैं। रात में जो जानवर देखते हैं वह कौन सा रंग हो सकता है, तो वह रंग आपका होगा काला और सफेद। रात में कोई जानवर सिर्फ दो ही रंग देखते हैं, काला और सफेद। कह रहा है केचुआ किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। कह रहा है केचुए किसान के लिए मित्र होते हैं, इसका सही कारण क्या होगा आपको यह बताना है। कह रहा है केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ होता है, आपका पहला ऑप्शन कह रहा है। फिर इसके बाद आपका क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है इसमें आपका केचुए खरपतवार को खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। इसके बाद तीसरा कह रहा है केचुए जमीन में छेद बनाते जिससे जमीन पोली हो जाती है। चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है केचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। तो देखिए आपका छेद बनाते आसानी से हवा पानी मिलता है, सही है। फिर कह रहा है आपका कि केचुए जमीन में छेद करते जिससे जमीन पोली हो जाती है, मतलब कि आपका पाल हो जाता है, यह भी सही है। फिर कह रहा है केचुए खरपतवार खाते जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है, आपका भैया गलत है। अगर सब केचुए खरपतवार को खा लेंगे तो उसमें दवा और किसी चीज़ के घास की जरूरत ही नहीं पड़ेगी निराई गुड़ाई के लिए, यह आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन हो जाएगी ए सी डी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, सी डी ए, मतलब तीसरा ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन चलते हैं आज का हम। आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे मतलब ब्रांज की चीज बनाते हैं, आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में लिखित में से सही कथन चुनिए, क्या हो सकता है। कह रहा है एल्युमिनियम और तांबे कापर की भांति एक तत्व है। पहला ऑप्शन कह रहा है यह पीतल और तांबे का मिश्रण है। दूसरा कह रहा है क्या यह तांबे तथा जस्ता तथा एल्युमिनियम का मिश्रण है। कह रहा है यह तांबे और टिन का मिश्रण है। तो आपका क्या है, ब्रांज जो होता है उसको ध्यान में रटे रहिए, सिर्फ यह तांबा और टिन का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके, जय हिंद।